दुर्गा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तिमिर उमा जी को ढूंढने के लिए कहीं बाहर चला गया हो? क्या इतनी इंपॉर्टेंट हो गई उमा जी तिमिर के लिए कि वो घर से जाएंगे तो तिमिर भी उनके पीछे पीछे चला जाएगा? हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उस लड़के को? पता नहीं उमा जी को ढूंढने कहाँ चला गया ये। माहिर को उसकी सुरक्षित जगह से तो मैंने निकाल ही लिया, अब वो बच के कहाँ जाएगा? मैंने उसको टेरेस पे भी देख लिया, वो वहाँ पे भी नहीं है। दुर्गा, तिमिर गार्डन में भी नहीं है। अरे हाँ मम्मा, उमा जी तो तिमिर को पार्क में ले जाया करती थी ना। पार्क? कौन सा पार्क? अरे मम्मी, वही पार्क जो सड़क के उस पार है। तिमिर को भी वहाँ जाने का रास्ता पता है, शायद वो वहीं गया हो। तिमिर वो रहा तुम्हारा शत्रु। उसे देखो, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। उसे पहचानो, उसकी चुनौती का एहसास करो। क्या तुम्हें तुम्हारा शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा? अरे ये वही है, ये वही है जो इस संसार में तुम्हारी अंधकारमयी शक्तियों को चुनौती देने आया। क्या तुम उसकी चुनौती का मुकाबला नहीं करना चाहोगे? क्या अपने शत्रु को नहीं मारना चाहते हो तुम? सोचो, सोचो तिमिर, खत्म कर दो उसे। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। खड़े क्यों? ये वही है, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु। तूफान आ ही गया। छल कपट की जो हवाएं उठी थी, उन्होंने तूफान का रूप धारण कर ही लिया। मां, माहिर की रक्षा करना, रक्षा करना अपने बच्चे की। तिमिर, माहिर को खत्म कर दो, अंत कर दो उसका। आज पूर्णिमा की रात है, चारों ओर चांदनी छाई हुई है। माहिर को अलौकिक शक्ति प्रदान करवाओ मां, ताकि वो जीवन में कभी भी अंधकार का शिकार ना हो।
श्रद्धा कैसी है? देखिए मिसेस राज सिंह, मैं हूं ना, श्रद्धा का डॉक्टर मैं हूं। अब उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सो यू डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। लेकिन डॉक्टर वो ठीक तो होगी ना? उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। हम लोग 24 घंटे के बाद ही कुछ कह सकेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ठीक है, बात अच्छी हुई या बुरी पता नहीं कि तिमिर माहिर का अंत करने में असमर्थ रहा, लेकिन एक बात अच्छी जरूर हुई है कि उसे उसके दुश्मन का एहसास तो हो गया। आज रात उन दोनों का आमना सामना हो ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि महायुद्ध का बिगुल बच चुका है। अच्छाई और बुराई का महायुद्ध छिड़ चुका है। नहीं, तिमिर कभी हार नहीं सकता, नहीं हार सकता है वो। तेरे माहिर की हार नहीं होनी चाहिए मां, हार नहीं होनी चाहिए। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। काफी अच्छा सुधार हुआ था इनकी तबीयत में, और अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई शॉक लगा हो। पर हॉस्पिटल में ऐसी क्या बात हो सकती है जो इन्हें इतना डिस्टर्ब कर सकती है? वो आया था। तिमिर बार बार एक ही नाम सामने आ रहा है, तिमिर तिमिर तिमिर, जैसे हर मुसीबत की जड़ वही हो। इतनी कोशिश के बावजूद मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्यों? कौन है ये बच्चा? कहाँ हो सकता है ये तिमिर? 24 घंटे जिन्हें हम क्रिटिकल समझ रहे थे वो बीत चुके हैं। शी इज आउट ऑफ डेंजर। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे श्रद्धा की हालत में सुधार होने लगेगा। बस कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एक काम कीजिए, आप सब लोग घर जाइए। कल से आप यहीं पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू डॉक्टर। माँ आप लोग जाइए, मैं रुकती हूँ। नहीं दुर्गा, हम लोग भी यहीं रुकेंगे। पापा माँ को ले जाइए ना, डॉक्टर ने कहा ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ मृदुला, हम लोग चलते हैं। मिसेस राज सिंह, आप भी घर चली जाती, कुछ देर आराम कर लेती। कल से आप भी नहीं सोए। सोए तो आप ही नहीं हो डॉक्टर बख्शी। जब आप बिना सोए, बिना आंख झपके श्रद्धा का ध्यान रख सकते हैं, तो माँ होने के नाते मुझे नींद कैसे आएगी? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जी हाँ, मिल सकती हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। जैसे वो शिफ्ट हो जाए आप उससे मिल सकती हैं, और उसके बाद आप घर जाइए, आराम कीजिए। ओके? थैंक्स डॉक्टर बख्शी। You're welcome.
तिमिर। माहिर, तुम तो वही हो ना जो मेरे बेटे के साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और बार बार कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात हो ही जाती थी। याद है तुम एक बार गलती से मेरे घर भी आ गए थे। ये मेरी बेटी है श्रद्धा। दीदी चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाती हूँ। चलो तिमिर, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास ले जाती हूँ। अरे तिमिर, तुम अचानक कहाँ गुम हो जाते हो? हाँ, लगता है ये गलती से मेरे साथ चला आया। मैं इसे इसकी मम्मी के पास ही छोड़ रही थी। थैंक्स, मैं ले जाती हूँ। अरे माहिर बेटा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मैं इसे उनके पास ही छोड़ने जा रही हूँ। इसे मैं ले जाता हूँ। आओ बेटा। ये उधर घूम रहा था। चलो माहिर, नाना जी के पास जाते हैं। माहिर, न जाने इसके साथ क्या नाता है मेरा, न जाने क्यों बार बार ये सामने आ जाता है। जब मैं जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी थी और अचानक ठीक हो गई थी, तो होश आने पर सबसे पहले माहिर का चेहरा ही देखा था। मम्मा, तुम किसकी बात कर रही हो? मन्ना वही जो एक बार गलती से हमारे घर आ गया था। जब भी वो मुझे देखता है ना, वो मेरे पास चला आता है। तिमिर। यहाँ? हाँ, वो यही है। वो शायद हॉस्पिटल में किसी के साथ आया है। कहाँ? इस तरफ। पर मन्ना, श्रद्धा को इस हालत में देखकर मन को कितनी तसल्ली मिलती है। जी हाँ, काफी जल्दी रिकवर किया श्रद्धा ने, बल्कि इतनी इम्प्रूवमेंट की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी मुझे। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो ये सब चमत्कार लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी और आपके परिवार की दुआओं का असर है। हाउ अबाउट सम कॉफी एंड सैंडविच? नो थैंक्स, मैं घर जाकर कुछ राज सिंह, अभी अभी मेरे एक पेशेंट की हालत सुधरी है, मुझे एक नया पेशेंट नहीं चाहिए। और अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे ना। बीमार हो भी गए तो मन में एक तसल्ली तो होगी कि यहाँ कुछ काबिल डॉक्टर्स हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जिस डॉक्टर पर आप विश्वास कर रही हैं वो सिर्फ 15 साल तक के बच्चों का इलाज कर सकता है। एंड बाय द वे, हम लोग बीमार होने के बारे में सोचें क्यों ना कॉफी ऑर्डर की जाए? ओके प्लीज। मुन्ना कहाँ गई? खुशी, हाय। ध्रुव, व्हाट इज सरप्राइज? शॉक तो नहीं हुआ ना? एक्चुअली मैं कलकत्ता से आया तो दादाजी के बारे में पता चला, मैं सीधा हॉस्पिटल आ गया। घर भी नहीं गए? नहीं, घर भी नहीं गया। इनफैक्ट किसी को भी नहीं मालूम है कि मैं आ गया हूँ। खुशी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ ध्रुव, नाना जी को लेकर मैं काफी परेशान हूँ। पता नहीं उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ कैसे गई। खुशी, यू जस्ट डोंट वरी एट ऑल। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो जस्ट कॉल मी, हेजिटेट मत करना। ध्रुव, तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे जैसा दोस्त साथ में हो तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है?
और एनीवेज आई नो दैट तुम हमेशा साथ देने वाले में से हो। चलो। तिमिर और माहिर एक दूसरे से चंद कदमों की दूरी पर थे। तिमिर ने माहिर का अंत का प्रयास भी कर लिया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, उसी वक्त माहिर को अपनी शक्ति वापस मिल गई और वो बच गया। अब हमारे पास सिर्फ 5 महीने बाकी है। इन आने वाले 5 महीनों में भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो, अगर ये 5 महीने भी व्यर्थ गए तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों में अमावास्या की काली रात, जब तिमिर को अपनी तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी और उसके बाद आने वाले 15 दिनों तक वो माहिर के मुकाबले में एक कदम आगे होगा, क्योंकि उसके पास एक शक्ति अधिक होगी और यही समय होगा जब वो माहिर पर वार करेगा और इस बार उसका ये वार खाली नहीं जाएगा। ऐसा विश्वास तो हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन तिमिर माहिर के पास पहुंचकर भी कुछ कर नहीं पाया। अगर इस बार भी माहिर की सहायता के लिए, उसके बचाव के लिए कोई कारण बन गया तो? ओमा, ये मत सोचो कि मैंने कुछ सोच नहीं रखा है। तुमने कभी शतरंज की बाजी बिछी देखी? उसकी बिसात पर मोहरे बड़े सोच समझ कर बिछाए जाते हैं। बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ती है ये खेल को। सामने वाले की हर चाल पर हमें नजर रखना पड़ता है और साथ साथ हमारी हर चाल को सामने वाले की नजरों से छुपा कर रखना पड़ता है। तभी तो बस एक मोहरा, एक सही सोची समझी चाल के तहत सामने वाले की बात निश्चित हो जाती है और खेल खत्म। और जब हम अपनी सारी बाजियां हार जाएंगे, तब मैं अपना वो मोहरा चलाऊंगी जो हमारी जीत का कारण अवश्य होगा।